हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9th का शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये आर एस अग्रवाल की बुक से है। ठीक है, चाहे आर एस अग्रवाल हो या एम एल अग्रवाल हो, दोनों बुक सेम होती हैं। ठीक है, पर ये सीबीएसई बोर्ड का है। तो इसमें चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्ट होती है। तो राइट है कि फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने देकार्ते in 1637 introduced the Cartesian system of coordinate for describing the position of a point in a plane। आपको पता होगा, सपोज करो ये देखो हमारे पास सामने स्क्रीन एज एक प्लेन है। ठीक है, जो कि ब्लैक बोर्ड तरीके बना हुआ है, या अपने सराउंडिंग में देखते हो बहुत सारे प्लेन्स। ठीक है, तो प्लेन पर जो भी पॉइंट होते हैं, मान लो ये हमारे पास इतना बड़ा एक क्या है, प्लेन है। ये इस पे बहुत से पॉइंट होंगे, एक ये पॉइंट ऐसे करके। तो किसी एक पॉइंट के बारे में, ठीक है, डिस्क्राइब करने के बारे में ही फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने देकार्टे ने बताया था। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल है। आप देखते होंगे कि इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग जो है किसी भी अर्थ के किसी भी पॉइंट पर हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, उसका लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, जो पायलट्स होते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, वो भी इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, कोऑर्डिनेट्स का यूज करके अर्थ के किसी भी प्लेस के बारे में जानकारी गेट करते हैं और उसका नेम पता करते हैं। क्लियर है? तो ये फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने देकार्ते। इन्होंने 1637 इसके बारे में बताया था। ऐसी चीजें एग्जाम में नहीं आती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो इसके बारे में किसने बताया और इसका क्या यूज है। ठीक है, ये इन सब चीजों के लिए। तो this idea has given rise to an important branch of mathematics known as coordinate geometry। और इस आइडिया ने मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आइडिया यहाँ से आया। क्लियर है? तो यहाँ पर समझ में आया आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी क्या है? क्लियर है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? A pair of numbers a and b listed in specific order with a as the first place and b at second place is called an order pair। ठीक है, इसी को ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, तो हमें इसमें किसी भी पोजीशन को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो उसको देखो कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का मीन्स होता है कि किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। प्लेन्स का कोई भी हिस्सा मैंने ले लिया इस तरह से और उसे डिवाइड कर दिया। सपोज करो हमें इस पॉइंट के बारे में जानकारी गेट करनी है, तो हम लोग, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए इसका नेम रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसको पूरे को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस पूरे वर्टिकल वाली लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये लाइंस होती हैं, ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ एरो लगा रहता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ये होता क्या है, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर में ये बताया कि सबसे पहले हम ए और बी कोई भी दो नंबर लेते हैं और उसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फिक्स करते हैं। हम ये कहते हैं कि ए को हम सबसे पहले लिखेंगे और बी को बाद में। तो ए को पहले लिखने का मीन्स ये हो गया कि हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। किस पर चल रहे हैं? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और अगर बी को हमने बाद में लिखा है, इसका मीन्स है हम वाई एक्सिस पर चल रहे हैं। क्लियर है? सपोज करो कि यहां से ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके डिवाइड किया है, 1 2 3। इस पॉइंट की हमें जानकारी चाहिए। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट है, तो हम इधर से पहले एक्स एक्सिस पर ऐसे, सॉरी, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अभी हम ना तो एक्स एक्सिस पर चले, मतलब ना तो इधर चले अभी, और ना तो हम इधर चले। तो जब अभी हम उसी मेन पोजीशन पर खड़े हुए हैं, इसका मीन्स है हम अभी एक्स एक्सिस पर भी जीरो डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस पर भी हम अभी जीरो डिस्टेंस पर है। तो इसका मीन्स है ओरिजिन पॉइंट के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल अभी क्या बताने के हो कि ऑर्डर पेयर कहते किसे हैं।
तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे 3 स्टेप्स, तो ये 3 स्टेप आ गया, और वाई एक्सिस पर भी 3, तो उसके हमने यहाँ पर 3 राइट कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर निकल करके आता है। जरूरी नहीं नंबर इक्वल डिस्टेंस पर चले, हम इधर से 2 डिस्टेंस पर चलते हैं। चलो यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3, और इधर से 2 डिजिट पर। तो देखो यहाँ से ऐसे करके, और इधर से यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर आएंगे, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले एक्स एक्सिस पर कितना चले 3, वाई पर कितना चले 2, तो इसका होगा 3,2। क्लियर हो गया। अब एक और चीज को समझते हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। हम इस बार एक्स एक्सिस पर 2 स्टेप चले और वाई एक्सिस पर 3, तो ऐसे करके कुछ हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम कितना चले, एक्स पर 2 और वाई पर 3। तो ये जो 2,3 है और 3,2 है, ये इक्वल पोजीशन आप खुद ही इस फिगर से देख लो। कार्टेशियन प्लेन, इसका नेम कार्टेशियन प्लेन इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसके बारे में रेने देकार्टे ने बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3,2 की पोजीशन देखोगे तो ये एक्स एक्सिस के बहुत नियरेस्ट है, एक्स एक्सिस के बहुत पास में है। और आप इस वाले को देखोगे तो एक्स एक्सिस से काफी ऊंचाई पर है। तो इसलिए यहाँ पर 3,2 और 2,3 इक्वल नहीं है। तो हमारा मेन पॉइंट ये था कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि हम कोई भी दो नंबर लेते हैं ए और बी, ठीक है, उनको हम लोग इस प्रकार लिस्ट करते हैं कि इस ऑर्डर में लिस्ट करते हैं कि ए हमारा फर्स्ट प्लेस पर रहेगा और बी हमारा सेकंड प्लेस पर रहेगा, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्लियर हो गया। मैंने नोट पॉइंट में लिख रखा है कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। तो आप समझ लो कि यहाँ पर ये ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 2 है। आप इससे कंपेयर करोगे तो इस समय ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है और यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि ये इक्वल नहीं है। तो इसका मीन्स है ये कभी भी सिचुएशन इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर है। ये दोनों अलग अलग कंडीशंस को दर्शाते हैं। Thus 2,3 is one ordered pair and 3,2 is another ordered pair, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल से सिखाया। ठीक है, तो ये 2,3 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और ये 3,2 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है। तो अभी तक मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बताया है कि फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने देकार्टे ने इसके बारे में बताया। ठीक है, और ये कार्टेशियन सिस्टम है कोऑर्डिनेट का, जो कि किसी भी प्लेन पर एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ये भी देखो, ये एक प्लेन में पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट था। क्लियर है। तो इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर राइट है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर राइट है कि वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट इन अ प्लेन बाय मींस ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि हम लोग प्लेन पर एक पॉइंट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं, एक इस तरह से ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट कराते हैं, रियल नंबर्स का ऑर्डर पेयर होता है, और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करी और एक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो 1 2 3 1 2। हम मान लो एक्स एक्सिस पर, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट होता है, जहां पर अभी हम ना तो वाई एक्सिस पर कुछ भी चले और ना ही एक्स एक्सिस पर, तो उस समय 0,0 रहा होगा। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पर कितना चलते हैं 3, और वाई एक्सिस पर 2। तो 3 और 2 के कंपेयर में लगभग यहाँ पर आएंगे, तो हम यहाँ राइट करेंगे 3,2। अब इसका क्या मीन्स हुआ कि जब हम इस पूरे प्लेन पर, ये पूरा एक क्या है, प्लेन है, और उसमें हम इस पॉइंट की पोजीशन को बता रहे हैं, तो इस पॉइंट की पोजीशन में जो ये दो पॉइंट आते हैं 3,2, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,2। और यही चीज आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होगे, जब आप कहते हो कि हमें कानपुर की कोऑर्डिनेट्स चाहिए या हमें लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्लियर है। या किसी भी पॉइंट हमें प्लेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेट्स हमारी हेल्प करते हैं ये बताने में कि कोई भी पर्सन किस प्लेस पर है। क्लियर हो गया।
तो ये तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट ये समझना था कि इस पॉइंट का नेम क्या होगा, तो आप कहोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। यानी हम अगर इस पॉइंट का नेम ए रख दें तो हम ये कहेंगे कि ए के कोऑर्डिनेट्स 3,2 हैं। या हम यहाँ पर ये कह दें कि ये कानपुर प्लेस है, तो हम ये कहेंगे कि कानपुर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2 हैं। एक्चुअली में कुछ दूसरे होते होंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के पर्पज से बता रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखो इसकी डिफाइन है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसका क्या मीन्स हुआ? इसका मीन्स ये है कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं लेकिन अलजेब्रा का यूज करते हुए, और थ्रू द अलजेब्रा, और हम उसमें उस अलजेब्रा को भी सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मैथमेटिक्स की ब्रांच को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? इसका मीन्स ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड। और ज्योमेट्री मीन्स आपको पता होना चाहिए, जब आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा होगा बचपन में, यानी कि जूनियर क्लासेस में या प्राइमरी क्लासेस में, तो इसका मीन्स देखो क्या होता है। जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ। और मेट्री मतलब होता है मेजर करना, मेट्री मतलब क्या होता है, टू मेजर। ठीक है, टू मेजर, तो मतलब जियो मीन्स हो गया अर्थ, मेट्री मीन्स हो गया टू मेजर। तो जब आप अर्थ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हो उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स यानी कि अर्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन हम उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू जब सॉल्व करते हैं तो हम उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। और जब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं तो यही पूरा ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। क्लियर है? क्योंकि हम इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये मैंने अभी बताया कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। किसी भी प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्लियर है? कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ राइट भी है, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। एक्चुअली में एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस का प्लूरल क्या होता है, एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर दो एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में गई है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब हम किसी प्लेन में किसी एक पॉइंट के पोजीशन को शो करा रहे होते हैं तो तब हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करवाते हैं, और इसके ऐसा कराने पर हमें कुछ एक पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताने की हेल्प हो जाती है। क्लियर है? तो इन्हीं दोनों परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो एक ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दोनों को मिलाकर के हम लोग इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। तो जब भी कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है तो आप कहोगे कि इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट नहीं कहेंगे लेकिन इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा था कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। अब है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ साइंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो इसमें साइन जो होता है उनका कन्वेंशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसको समझो, हम इसे यहाँ पर कुछ जो ओरिजिन पॉइंट होता है इसे हम लोग ओ से शो कराएंगे, और इसे हम लोग कैपिटल एक्स से शो कराएंगे, इसे कैपिटल वाई से। अब इस लाइन के कोई दो नेम होने चाहिए ना, इस तरह से। ठीक है, तो अगर इसको x कहा है तो मैं इसका नाम x डैश दूंगा, और इधर मैं y डैश। तो यहाँ पर समझो क्या लिखा है, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई। तो जब आप o से यहाँ से o से x की तरफ चलोगे और o से y की तरफ चलोगे तो इसके डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव टेक करते हैं। कैसा टेक करते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, फिर हम लोग जब ओ एक्स डैश यानी जब हम यहाँ से इधर चलते हैं और जब ओ वाई डैश की तरफ चलते हैं तो इनकी डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव टेक करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, जब आप इधर से, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 बहुत से पॉइंट रखे हुए हैं,
तो आप यहाँ से OX पर 5 डिस्टेंस तक चले, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यहाँ पर आप 3 डिस्टेंस तक चले। तो इसका मतलब है कि जब आप इधर जाओगे तो ये प्लस का साइन है, ठीक है। जब आप इधर जाओगे तो यहाँ पर, और पहले तो हम x को शो कराते हैं, ये x है, और दूसरा वाला हमारा y होता है, ये क्या होगा y। तो तब भी ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तब भी यहाँ पर क्या शो कराओगे, प्लस। तो यानी ये हमारे पास पहले वाले में, पहले क्वाड्रेंट में, अब मैंने अभी प्रीवियस में अभी बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है, कि प्लेन पर जब टू परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 4 कॉलम ऐसे नजर आते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये इतना पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये जो है, इसे सेकेंड कहते हैं। और ये वाला हिस्सा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट रहता है। क्या रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। क्लियर है। तो आप इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानोगे। तो जब मैं एक्स एक्सिस पर चलता हूं यानी कि ओ एक्स पर चलता तो प्लस की डिस्टेंस, ओ वाई पर चलूंगा तो प्लस की डिस्टेंस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब सेकेंड में आ जाओ। अब आप एक्स डैश पर चलोगे तो निगेटिव साइन, वाई पर चलोगे तो पॉजिटिव साइन, यानी कि सेकंड में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। हम हमेशा पहले एक्स वाले को लिखते हैं, दूसरा वाई वाले को लिखते हैं। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड में आप एक्स डैश पे पहले चले तो माइनस का साइन, वाई डैश पर चल रहे हो तब भी माइनस का साइन, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, ऑल नेगेटिव्स, ठीक है। फोर्थ में आ जाओ। तो फोर्थ में सबसे पहले चलोगे एक्स को ही। हमने पहले अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे कहा था कि एक्स वाले डिस्टेंस को यानी ओ एक्स पे जब भी चलोगे और एक्स वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो ओ एक्स पे चलोगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ओ वाई डैश पर चलोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और साइन कन्वेंशन याद रखना बहुत ही ईजी होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम एक दूसरा फिगर बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो ये y है और ये x है, ये हमारे पास O है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो x पर चलोगे पॉजिटिव, y ओ वाई पर चलोगे तब भी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर ये x है, इधर चलोगे माइनस और इधर पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगी। और यहाँ पर पहले x पर चलोगे तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आप देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड जो कि ऑड नंबर वाले क्वाड्रेंट है, अगर फर्स्ट ऑल पॉजिटिव है तो थर्ड वाला ऑल नेगेटिव है, ठीक है। तो दो तो ऐसे लर्न हो गए, और इसमें रटना नहीं, इसको समझना है समझ करके, ठीक है। जिधर आप चलोगे उसी के साइन को पहले लिखोगे, मतलब एक्स एक्सिस वाला साइन पहले लिखोगे, ये कंफर्म्ड है। इसी को हमने ऑर्डर्ड पेयर बताया था। क्लियर हो गया। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है, ओके। अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखो राइट कर दिया कि -5, -2, और मैं पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो दोनों ही नेगेटिव तो थर्ड में आते हैं, तो आप तुरंत आंसर बताओगे थर्ड, ठीक है। तो इसको बस घर पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लियर हो गया। सेकंड वाले में माइनस प्लस होता है तो फोर्थ वाले में प्लस माइनस हो जाता है। तो चाहे याद कर लो और या तो समझ लो, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इसको समझो अच्छे से और तुरंत इसको बना करके ऐसे चेक कर लो कि हम किधर जा रहे हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन। जब आप प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करते हो तो कैसे करते हो, तो ये बात अभी प्रीवियस भी बता चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हमारे पास ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन। अगर इसको कोई बोले कि ये क्या है तो आप इसे कहोगे कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन नाम क्यों पड़ा, तो रेने देकार्टे ने बताया था। क्लियर है। हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन कैसे हम लोग फिक्स करते हैं या कैसे हम लोग बताते हैं। तो ये हमारे पास x है, ये y, ये x डैश है, ठीक है, और ये y डैश।
सबसे पहले देखो क्या लिखा, लेट पी अ पॉइंट इन अ प्लेन, किसी भी क्वाड्रेंट में आप पी को पिक कर लो। चलो मैं फर्स्ट वाले में ले लेता हूँ, यहाँ पर कहीं पर पी लिखा है, लेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इक्वल ए, कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए है। मतलब आप इस पॉइंट पर खड़े हो, y के कंपेयर में आप देखते हो कि आप इस पॉइंट से y तक जाने में a की दूरी पर हो। अच्छा a हम लोग अब ये नहीं, अगर कोई हो सकता है कि p पॉइंट पर 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, हो सकता है कोई 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो ऐसे किसकी किसकी आप डिस्टेंस को मेजर करते रहोगे, तो हम लोग एक जनरल वे में a डिस्टेंस ले लेते हैं कि a पॉइंट पर वो सॉरी a मीटर या a किलोमीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। अच्छा p पॉइंट y से a मीटर की दूरी पर है या a यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। फिर लिखा है एंड द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस इक्वल्स टू b यूनिट्स, यानी ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस से मैं देखता हूं तो ऊपर की ओर ये डिस्टेंस, ये हमारे पास b यूनिट्स है, ठीक है। इसको यहाँ ना लिख करके आप इसे यहाँ लिखो a यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक। अब इस बात को समझो, आप ये ओरिजिन पर से अगर मेजर करोगे तो आप ओरिजिन से ओरिजिन पॉइंट से आप जो है यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आप इधर, जब आप इधर चलोगे, ठीक है, इधर जब चलोगे इस तरह से ऐसे, तो आप कितना चलते हो, देखो ए डिस्टेंस चलते हो। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक्स एक्सिस पर चलोगे उसको पहले लिखते हैं, तो इस पॉइंट पी के पी के लिए ए को पहले लिखेंगे। फिर आपने कहा कि आप इस पॉइंट के लिए वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस से कितना ऊपर की ओर चलते हो, तो यानी आप किधर ऊपर की ओर जा रहे हो, ऊपर की ओर जाने का मतलब है कि आप वाई एक्सिस पर चल रहे हो। ओरिजिन से आप अपने राइट साइड पर जाने का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पर चल रहे हो। तो जब आप एक्स पे चलोगे तो वो ए वाली वैल्यू क्या होगी, ए पर रहेगी, यानी एक्स के लिए शो कराएगी। और जब आप वाई की तरफ ऊपर की ओर चलोगे तो ये बी पॉइंट किसके लिए शो कराएगा, वाई एक्सिस के लिए। तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ए कॉमा क्या हो जाएंगे, ए कॉमा बी हो जाएंगे। क्लियर हो गया है। तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर ए कॉमा बी, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉमा बी। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो देखो वाई एक्सिस से आप कितना इधर चल रहे हो, वाई एक्सिस पर आप मतलब वाई एक्सिस से इधर की ओर चल रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस पर चल रहे हो। और जब आपसे कहा जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर खड़े थे वाई की तरफ चल रहे हो, तो वाई की तरफ चलोगे वो वाई की वैल्यू होगी, एक्स की तरफ चलोगे वो एक्स की वैल्यू होगी। और हम लोग इस कार्टेशियन में एक्स वाली वैल्यू को सबसे पहले शो कराते हैं, यानी ये एक्स वाली वैल्यू और ये वाई वाली वैल्यू है, ठीक है। आप लोगों को अगर एक्स वाई से अच्छा ज्यादा लग रहा है तो आप एक्स वाई से शो कर सकते हो, या तो ए और बी से। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या कहलाएंगे, ए कॉमा बी कहलाएंगे, ठीक है। ए को हम लोग कहते हैं, ए इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, ए किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का, क्यों, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर चल रहे थे। और इसी ए को हम लोग दूसरे नाम एब्सिसा से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एब्सिसा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछा जाएगा कि ए जो पॉइंट है इसका हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, लेकिन इसका अदर नेम क्या है, तो एब्सिसा, ठीक है। बी इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, बी को हम लोग क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हम वाई पर चल रहे थे, वाई एक्सिस पर चल रहे थे। और इसी का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी पी का ऑर्डिनेट क्या है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि पी का ऑर्डिनेट बताओ तो आप लिखोगे बी, क्वेश्चन आएगा पी का एब्सिसा बताओ तो आप बोलोगे ए, ठीक है। इस तरह से ये इसमें बताना था। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो क्वाड्रेंट्स, जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, तो देखो एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सपोज करो ये पूरा हमारा एक प्लेन ऑफ पेपर है, इस तरह से पेपर है, ठीक है। जब आपने इसे 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प लेकर के, तो ये और ये और ये पॉइंट जो ये बनते हैं इन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया है? तो जब इसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं तो इसका मीन्स हो गया कि हमने इसके बारे में
ज्यादा डिटेल प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वही चीज में हम फिर से बताएंगे कि इसमें ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, इसमें ऑल निगेटिव्स होते हैं, ठीक है, और इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो इसमें ये बताना था मुझे कि कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। तो जब प्लेन ऑफ पेपर को या प्लेन को एक्स और वाई एक्सिस 4 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, उन्हीं 4 रीजन्स को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी और ये भी, ठीक है, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वाड्रेंट्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमारे पास ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, पर इसको हम लोग इधर नेगेटिव वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं और इसके नेगेटिव को इससे लिखते हैं। अब देखो इसमें हम लोग डिस्टेंस कैसे लेंगे, सभी लोग आप लोग जो है स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे। पहली बात तो उसके लिए ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर आता है, उसमें इक्वल शेप एंड साइज के स्क्वायर्स बने रहते हैं जो कि 1 यूनिट के लिए आप उनको शो करा सकते हो। हमारा मेन पॉइंट ये है कि पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब भी हमने अभी लास्ट बताया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की जब भी बात होगी तो मतलब वो बोल रहे होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसका क्या मीन्स है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब जरूरी नहीं है कि हमारा पॉइंट इस प्लेन में यहीं पर लाई करे, वो यहाँ भी तो लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, कभी कभी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस पर भी तो लाई कर सकता है, यहाँ पर, बात समझ गए, तो यहाँ पर भी तो लाई कर सकता है एक्स एक्सिस पर। तो वही हेडिंग है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हो। तो इसका मीन्स ये हुआ कि आप जो है केवल एक्स एक्सिस पर चल रहे हो इस तरह से, क्लियर है। वाई पर आपने एक सिंगल यूनिट भी नहीं चला, इसलिए एक्स एक्सिस पर जितना चल रहे होगे उसकी डिस्टेंस तो बताई जा सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6, तो एक्स एक्सिस पर आप 6 चले। लेकिन वाई एक्सिस पर अगर जरा सा भी ऐसे चलते तो आपका पॉइंट यहाँ होता, लेकिन आपका पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पर चाहे इधर लाई करे चाहे इधर लाई करे, फर्क कितना होगा, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। तो आप खुद ही सोच के बताओ, क्या वाई एक्सिस पर बिल्कुल भी चले, इस समय नहीं चले, तो वाई एक्सिस पर जब कुछ नहीं चले तो क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है। अब ये तो मैंने कहा कि अभी मैं 6 यूनिट चलाऊं तो 6 हो गया है ना, 5 चलता तो 5 हो जाता, 2 चलता तो 2 हो जाता है। तो इसको सिंपल मतलब सिंपल तरीके से क्या कह सकते हो कि आप यहाँ पर नंबर को हटा करके एक एल्जेब्रिक वैल्यू रख दो, यानी कोई वेरिएबल्स पुट कर दो, क्लियर है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि इसको मान लो या तो ए लिख दो, या तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, ठीक है, कि आप इधर से एक्स एक्सिस पर चले हो तो ये एक्स रहा होगा, और वाई पर बिल्कुल नहीं चले आप तो एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। अब पढ़ो, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर गए आप, तो बिल्कुल 0 दूरी पर गए, यानी एक्स एक्सिस से जितना दूर जाओगे उसका मतलब है आप वाई एक्सिस की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन क्या आप वाई एक्सिस पर सिंगल डिजिट चले, नहीं चले, इसका मीन्स है कि आपने एक्स एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की। जब कवर नहीं की तो आपने 0 डिस्टेंस चली, किसकी तरफ, वाई की तरफ, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स पर अगर आप 2 चले तो 2 हो जाएगा, 3 चले तो 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0, तो x, 0 के फॉर्म में होंगे, क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। इसका मीन्स है कि आप y एक्सिस पर, हमने फिर अभी बताया था कि जरूरी नहीं पॉइंट इधर ही कहीं लाई कर रहा हो, ऐसे करके आप धीरे धीरे कभी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि y एक्सिस पर भी लाई हो सकता है। तो ये जब पॉइंट y एक्सिस पर आने लगेगा इसका मीन्स होता है कि आप एक्स एक्सिस से वाई पर लगातार चल रहे हो, ठीक है, वाई पर लगातार चल रहे हो, लेकिन वाई एक्सिस से आप इधर नहीं जा रहे हो। जब एक्स एक्सिस की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हो तो आपने उस समय एक्स एक्सिस से 0 डिस्टेंस कवर की होगी। वाई एक्सिस से एक्स इधर जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 0।
तो इसका मीन्स आप यहाँ पर 1 चले, 2 चले, 3 4 5, है ना। वाई पर लगातार चल रहे हो, पर एक्स एक्सिस से आप वाई एक्सिस से दूर नहीं जा रहे हो। जब वाई एक्सिस से दूर नहीं जा रहे हो तो वाई एक्सिस पर लाई करोगे, और जब वाई एक्सिस से दूर नहीं गए तो यानी आपने एक्स पर एक भी सिंगल यूनिट नहीं चला। इसका मीन्स आप इसे शो करा रहे होगे वाई कॉमा 0 से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0 कॉमा वाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर। पहले तो हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर कितना चले 0, और वाई पर तो लगातार चल रहे थे। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो उस कंडीशन में वाई एक्सिस वाला तो रहेगा पॉइंट, लेकिन एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। आपसे कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बताओ, तो आप लगातार एक्स एक्सिस पर चल रहे होगे, लेकिन वाई एक्सिस पर 0 रहा होगा। तो ये आपका वाई एक्सिस के लिए और ये आपका एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।